अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इफ्तिखार अमीन फ्राम 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज मैं मौजूद हूँ ओवरसीज़ सेंट्रल में। किन किन सेक्टर्स में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ए है। सेक्टर ए में अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात की जाए तो इसमें 12 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स की कटिंग है। और अगर कमर्शियल प्लॉट्स की बात की जाए तो इसमें 4 मरला और 8 मरला प्लॉट्स की कटिंग है। ये सामने आपको रिंग रोड नज़र आ रहा है जो कनेक्ट करेगा इंटरचेंज के साथ। सेंटर में इसके ब्रिज बन रहा है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। ये जो सेक्टर ए का फ्रंट वाला ये एरिया है, स्टेट 1 से लेकर स्टेट 5 तक, लेन 1 और 2, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, डेवलप हो चुका है। और इससे पहले कि मैं बाकी सेक्टर्स की बात करूं कि उनमें कितनी डेवलपमेंट हुई है, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोग देख सकें। अच्छा, ये जो डिप्रेशन वाला एरिया, ये कमर्शियल सिविक सेंटर यहाँ पे बनेगा जहाँ पे 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल आएंगे और अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग भी यहाँ पे बनेंगी। अब ये सेंटर में जो है ये लीनियर पार्क है और वो आप ब्रिज देख रहे हैं बन रहे हैं। सामने वाला सेक्टर बी है। सेक्टर बी को सेक्टर ए के साथ कनेक्ट कर देंगे इस ब्रिज के थ्रू। सेक्टर बी और सेक्टर ए की बैक साइड पे हेल्थ डिस्ट्रिक्ट है और सेक्टर ए का जो फ्रंट है, जो सेंटर है, उसमें सेंटर में स्मार्ट हॉस्पिटल आ रहा है। फिर साथ ही आपका स्कूल एंड कॉलेज फॉर बॉयज़ आएगा। फिर उसके साथ आगे मस्जिद बन रही है। ये तीनों चीज़ें ये आप देख सकते हैं लीनियर पार्क के अंदर आ रही हैं। अच्छा, अब ये वाला जो एरिया है सेक्टर ए का, इस पे ब्रोनी का काम हो चुका है। ये वो ब्रिज है जो जिसकी मैंने बात की थी। अच्छा, जैसे मैंने बात की है लीनियर पार्क की, तो लीनियर पार्क जो है ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक ऐसी खूबसूरती है कि जो हर सेक्टर के साथ साथ चल रहा है, हर सेक्टर के सामने से गुजर है। ये देखें, ये वो ब्रिज है जो सेक्टर बी को सेक्टर ए के साथ कनेक्ट कर देगा। अब ये जो सामने वाला एरिया है ये कमर्शियल सिविक सेंटर है जैसे मैंने पहले बताया, और उसके साथ आगे फ्रंट वाला एरिया सेक्टर सी है। सेक्टर बी जो है इसमें 1 कनाल के और 2 कनाल के प्लॉट्स की कटिंग है। सेक्टर बी की जो लैंड है वो आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं। ये सामने वाली लैंड अगर आप देखें ना तो ये सारी कटिंग वाली लैंड है, यहाँ पे फिलिंग नहीं है। बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत ब्लॉक है ये। उसके साथ ये जो है ये सेक्टर सी है, ये भी 1 कनाल का सेक्टर है। इसमें भी देखें लेवलिंग का काम हो चुका है और सेक्टर सी ये 400 फुट रोड पे आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है। अब उसके अलावा ये जो सेक्टर्स आ रहे हैं मेरे राइट साइड पे सेक्टर ई है, लेफ़्ट साइड पे सेक्टर डी है। सेक्टर डी पे भी देखें बहुत ज़्यादा ब्रोनी का काम हो चुका है और सेंटर में जो है एक स्कूल बन रहा है और उसके सामने आप देख सकते हैं आगे चल के एक ओवरहेड वाटर टैंक बन रहा है। सेक्टर ई की खास बात ये है कि ये एक तो 400 फुट मेन बुलेवार्ड के ऊपर है। दूसरी डेवलपमेंट इस सेक्टर के अंदर जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हुई है और इसमें 5 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स हैं और जिन लोगों की इसमें प्लॉट्स हैं उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब सेक्टर ई की अपोजिट साइड पे सेक्टर डी है। नो डाउट सेक्टर डी में भी डेवलपमेंट हो रही है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं हो रही जितनी तेज़ी से सेक्टर ई में हुई है। उसकी वजह ये हो सकती है कि सेक्टर डी में जो ज़्यादातर जो लैंड है वो कटिंग वाली है, तो ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे कटिंग वाली लैंड होगी वहाँ पे फिर जो है वो काम थोड़ा स्लो हो जाता है।
बाकी ये जो लैंड है सामने वाली, ये सेक्टर एफ है। सेक्टर एफ में भी देखें ब्रोनिंग का काम काफ़ी हद तक हो चुका है। सेक्टर एफ भी मेन बुलेवार्ड जो 400 फुट रोड है उसके ऊपर है। इसमें जो प्लॉट की कटिंग है वो 7 मरला, 10 मरला और 12 मरले की है। उसके सामने आगे डॉक्टर इनक्लेव है। ये जो सेक्टर एफ है, सेक्टर एफ की खास बात यह है कि इससे जो इंटरचेंज है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सेक्टर एफ की अपोजिट साइड पे आपके अपार्टमेंट्स आएंगे और वाटर फाउंटेन है। तो सेक्टर एफ भी और इसके साथ हाई रेज कमर्शियल भी आएंगे 400 फुट रोड के ऊपर जो मेन बुलेवार्ड है। सेक्टर एफ में भी जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक बड़ा अच्छा ब्लॉक है, सेक्टर है सॉरी। ये जैसे मैंने पहले बताया कि सेक्टर एफ के अपोजिट साइड पे अपार्टमेंट्स आएंगे। ये वो एरिया जहाँ पे अपार्टमेंट्स बनेंगे और यहाँ पे एक मस्जिद भी बन रही है। अब ये जो सामने वाला रोड है ये एक्सेस 1 रोड है और इसके बिल्कुल सामने सेक्टर जी है। सेंटर में आपका फ्रीडम स्क्वायर है। सेक्टर जी जो है ये 10 मरले का सेक्टर है। इसमें भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। आप देख सकते हैं लेवलिंग का, ये भी लोकेशन वाइज बहुत खूबसूरत सेक्टर है। 400 फुट जो मेन बुलेवार्ड है उसके ऊपर है। अब ये जो है ये हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल है। इसमें HJKLM सेक्टर्स हैं। सामने आपको सिलिकॉन विलेज नज़र आ रहा है जो वाइट कलर की बिल्डिंग है, इंक्यूबेशन सेंटर है, उसके साथ सिलिकॉन विलेज है। अच्छा, हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में जो बाकी ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर हैं उससे ज़्यादा काम हुआ है। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये जो लैंड थी वो लेवल थी और जल्दी इसमें कटिंग वगैरह और ये स्ट्रीट्स वगैरह पे जो काम है वो बन गया और हो गया, और उसके अलावा जो है वो रोड्स वगैरह भी बन चुकी हैं इसकी। और इनमें इन सेक्टर्स में जिन लोगों के प्लॉट्स हैं उनको जो है पोजेसन भी उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी मिल जाएगा अगले चंद महीनों में। अब इस सेक्टर के अपोजिट साइड पे M2 मोटरवे है और उसके साथ ही आपके हिल व्यू हाइट्स अपार्टमेंट्स आएंगे। अच्छा, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो ओवरसीज सेंट्रल के अलावा अगर पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो इस टाइम पे 80 to 90,000 कनार रकबे पे डेवलपमेंट हो रही है। ये एक मेगा लेवल पे डेवलपमेंट है और ये रिसेशन का टाइम जिस तरह पाकिस्तान में चल रहा है, इसमें अगर आप देखें कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो डेवलपमेंट कर रही है बहुत शानदार है और हमें उनको दाद देनी चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेंबर्स को टाइमली डिलीवर करने के लिए, ताकि वो घर बना सकें या अगर कोई शॉप बनाना चाह रहा है शॉप बना सके, उस पर वो काम कर रहे हैं। बाकी मेंबर्स को भी चाहिए कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी डेवलपमेंट स्लो है, वो मैंने रीज़न बता दी है कि वो कटिंग की रीज़न हो सकती है या थोड़े से लैंड के इशूज़ हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने प्लॉट पैनिक होकर सेल कर दें। अपने प्लॉट पैनिक होकर सेल ना करें, होल्ड रखें। अगर कोई अपना कोई प्लॉट बाय या सेल करना चाह रहा है या कोई घर बनाना चाह रहा है तो वो इस सिलसिले में हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप किसी और सेक्टर में या किसी और ब्लॉक की वीडियो बनाना चाह रहे हैं या स्पेसिफ़िक किसी स्ट्रीट की बनाना चाह रहे हैं तो उस सिलसिले में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस एरिया की वीडियो बनाऊँ जो आप चाह रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।